सो हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ये व्लॉग एक डे इन माय लाइफ, अ डे इन माय लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग होने वाला है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देते हैं कि ये व्लॉग शूट बोर्ड्स के बीच में हुआ है, बट पोस्ट बोर्ड्स के बाद होगा, जस्ट बिकॉज सोशल एंग्जाइटी। अभी अगर हम पोस्ट कर दिए तो आधा लोग यही सोचेगा कि पढ़ने की जगह पे क्या कर रही है, तो इसीलिए हम बाद में पोस्ट करेंगे इसको। हम अपना बायोलॉजी का बोर्ड्स का एग्जाम जो है वो दे करके आ चुके हैं, और बायो पेपर बहुत अच्छा गया। मतलब तीनों साइंसेज में केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छा गया है। फिजिक्स कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, माई रिएक्शन सेज इट ऑल। बेसिकली आर्ट्स का पेपर बचा हुआ है, बाकी साइंस का और मैथ्स का वगैरह सब खत्म हो गया है। अब मजा आएगा क्योंकि आर्ट्स इज लेंदी, बट उस पर गैप हम लोग को दिया गया है, वो सफिशियंट है हम लोग के लिए। और मतलब अगर बोर्ड्स बोलता है कि और गैप दो, दैट्स इवन बेटर। हम ये नहीं बोल रहे कि इतना गैप बहुत ज्यादा हम लोग के लिए, नहीं, इट्स जस्ट सफिशियंट। इससे ज्यादा गैप मिलता तो और बेटर तैयारी हो जाता, बट ठीक है, ये भी काफी है। आज हम लोग अपने क्लास जाने के लिए रेडी हुए हैं, और मम्मी का शर्ट पहने, ट्राउजर्स मेरा है। एंड दिस शर्ट स्क्रीम्स विंटेज। आई लव विंटेज सो मच, सो मच। अब हम लोग अपने क्लास जाएंगे और हम लोग झोल करने वाले हैं। बेसिकली वो झोल जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम मम्मी को ये बोल के निकले हैं कि हम क्लास जा रहे हैं रैपिडो से। और हम जा तो क्लास ही रहे हैं, बट रैपिडो से नहीं, पैदल। और रैपिडो का जो भाड़ा मेरे पास है उसको सेव करके हम लोग दूसरा काम करेंगे। फिलहाल हम लोग पैदल एकदम धूप में निकल चुके हैं, और सीढ़ी से हम उतर रहे थे, बिना नीचे देखे। दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज मेरा फोबिया है स्टेयर्स का। रास्ते में ऐसे कैमरा करके जाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब कोई इंसान आते जाते रहता है ना, मेजोरिटी इग्नोर दिस, बट सम माइनॉरिटीज लाइक वो लोग साइड आई देता है, और वो बहुत ज्यादा वियर्ड फील होता है। तो लेकिन फिर भी हियर आई एम विथ माई कैमरा। तो आज जिस क्लास को करने हम लोग जा रहे हैं उसके बारे में सिर्फ हमको और मेरी मम्मी को पता है। मतलब बाकी सबसे हमको लिटरली छुपाना पड़ रहा है कि हम कर रहे हैं ये क्लास, बिकॉज आई एम स्टैंडर्ड 10th राइट नाउ। सब बोलेगा डिस्ट्रैक्शंस है, ये है वो है, तो वो सब ना सुनना पड़े, इसीलिए हम सबको लाइक ऐसा नहीं बताए हैं, सबसे हाइड करके क्लास कर रहे हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं एन कॉलेज, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई क्लास। हैशटैग एस्थेटिक चेक। मेरे क्रॉक्स में हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल एकदम चिल क्रॉक्स पहन के अंदर घुसते हुए हम। मतलब ऊपर मम्मी का आउटफिट पहन लिए, ट्राउजर्स अपना पहन लिए, लेकिन रहेंगे हम क्रॉक्स में ही। अगेन क्लास के बारे में कुछ भी हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम रिवील नहीं करना चाहते कि हम कौन सा क्लास कर रहे हैं। ये है मेरा लौटते समय का फुटेज। वो जो 20 रुपये रैपिडो का हम लोग बचाए थे, इससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। नॉट बिकॉज पैसे का तंगी है, बट बिकॉज पैसे को हम अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं। घर आने के बाद कपड़ा चेंज करके हम लोग पढ़ने बैठ गए हैं, बिकॉज बोर्ड्स आर स्टिल गोइंग ऑन। बहुत सारा पेपर्स अभी भी बचा हुआ है, आर्ट्स को लाइटली नहीं ले सकते हैं। और हम पढ़ने का ज़्यादा फुटेज नहीं डाले, डिस्ट्रैक्शंस के और बोर्डम के कारण, कि आप लोग बोर हो जाएंगे और हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, इसीलिए हम पढ़ने का बहुत कम फुटेज डाले हैं। बट स्टिल इतना छोटा भी मतलब बोर ही फील होता है, क्योंकि उसमें हम विजुअली कुछ कर नहीं रहे हैं, हम पूरा मेरा ध्यान पढ़ने में लगा हुआ है। सो या आई एम कटिंग दिस वीडियो। और पढ़ने के बाद हम लोग खाने आ गए हैं, क्योंकि हम पढ़ने से ज्यादा खाते हैं अपने दिन में। दिस इज रियलिटी, लाइक नॉट लाइक अ मीम। हम सच में पढ़ने से ज्यादा खाते हैं अपने दिन में। अभी अभी हम लोग डेंटिस्ट के पास से आ रहे हैं, और डेंटिस्ट के पास जाकर के एकदम मेरे जिंदगी को दुख पहुंचाने के लिए एक और दुख ऐड हो गया है। वो दुख ये है कि मेरा सामने का ही दांत, जो सामने का इंसाइजर होता है, वही सड़ चुका है। और डेंटिस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में था, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज अ गुड डेंटिस्ट। बट वो गुस्से में थे इसलिए कि मेरा पीछे का कोई दांत में अगर कैविटी लगता तो समझ में आ रहा है, बट एकदम फ्रंट वाले इंसाइजर में ही लग गया है। ये क्लियर है कि जब बेसिस लगता है तो दिन में एक बार नहीं, 2 बार ब्रश करना मस्ट होता है, वरना कैविटी लग ही जाएगा। जब से सबको पता चला है कि मेरा दांत सड़ गया है, लाइक 17 साल के बच्चे का, इतने बड़े बच्चे का दांत सड़ गया है, और वो भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, वो बच्चा जिसका बचपन में एक भी दांत नहीं सड़ा है। तो ऐसे बच्चे का दांत सड़ गया, जब से सबको पता चल रहा है, तब से ताना, टॉन्ट, डांट, एडवाइस, पता नहीं क्या क्या सुनने के लिए मिल रहा है, एज इफ आई हैव डन अ क्राइम। लाइक सब एकदम ऑफेंडेड होके घूम रहा है मेरे घर में। सब डिसअपॉइंटेड है कि हाँ, आपने सामने वाला दांत चढ़ा लिया, पीछे वाला नहीं, सामने वाला दांत चढ़ा दिए, जिसके सड़ने का स्कोप सबसे कम होता है। तो मतलब फॉर 17 ईयर ओल्ड उसका दांत सड़ना इज अ टाबू। मतलब आज की अगर सोसाइटी में देखा जाए तो 17 ईयर ओल्ड का दांत सड़ना इज अ टाबू। बट यहाँ पे हम अभी इस वीडियो को लंबा कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि 17 साल के बच्चे का दांत सड़ना इज नॉर्मल। डा make it a big issue, parents, we are sorry, we are very sorry, but बेसिस में ऐसे हादसे बड़े बड़े लोगों के भी हो जाते हैं, तो हम तो बच्चे हैं।